नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रयागराज के माघ मेले में जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अपमान का मामला योगी आदित्यनाथ पर बहुत भारी पड़ता दिख रहा है। पार्टी और सरकार के भीतर योगी आदित्यनाथ न केवल अकेले पड़ते जा रहे हैं, बल्कि पार्टी में इस मुद्दे पर दो फाड़ होता दिखाई दे रहा है। जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने जगत गुरु शंकराचार्य की तुलना बिना नाम लिए काल नेमी जैसे राक्षस के साथ की, उसी दिन उनकी अपनी सरकार में उनके अपने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को भगवान शंकराचार्य तक कह दिया है। उधर केंद्रीय नेतृत्व से लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक कोई भी योगी आदित्यनाथ का साथ देते दिखाई नहीं दे रहा है। और तीसरा मोर्चा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। उस तरफ से भी योगी आदित्यनाथ को कोई समर्थन नहीं मिल रहा। अब तक संघ की ओर से एक भी ऐसा बयान नहीं आया है जिससे ऐसा लगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शंकराचार्य के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के साथ है। इस समय नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संघ की चुप्पी योगी विरोधी खेमे को हवा दे रही है। इसी के चलते अब पार्टी के भीतर से योगी की सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खुद के भाषण से। योगी आदित्यनाथ हरियाणा के सोनीपत में एक समारोह में शामिल हुए थे। उन्होंने अपने भाषण में बिना जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए साधु संतों में से कुछ साधुओं की तुलना काल नेमी जैसे राक्षस से कर दी है। आइए सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। शंकराचार्य के मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य पहले बीजेपी नेता नहीं हैं जिन्होंने सरकार की लाइन से अलग हटकर बात कही है। 2 दिन पहले बीजेपी के ही एक पूर्व मंत्री सुनील भराला ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने प्रयागराज के प्रशासन की तुलना दानवी प्रवृत्ति से की थी। आइए उन्हें भी सुन लीजिए। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। कुछ दानव प्रवृत्ति के अधिकारी माघवेला प्रयागराज तीर्थ नगरी में हैं, जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी का रथ रोक करके उनके शिष्यों की चोटी पकड़ करके सनातन धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने का जो काम किया है वो बहुत दंडनीय अपराध किया है ऐसे अधिकारियों ने। मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनको दंडित करने का काम करना चाहिए। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के तमाम ब्राह्मण संगठन, हिंदुओं के और कई संगठन ऐसे हैं जो इस मुद्दे पर योगी सरकार के खिलाफ हैं। कई जिलों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं जिनमें योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि योगी की सरकार ने शंकराचार्य को स्नान करने से रोककर न केवल धर्म का अपमान किया है, बल्कि शंकराचार्य जैसे पद पर आसीन, जगत गुरु जैसे संबोधन से और पद से
प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति के साथ अभद्रता की है। इस मुद्दे पर योगी सरकार के लिए आने वाले दिनों में एक और बड़ा संकट आने वाला है। यह संकट है चारों शंकराचार्यों के दिल्ली में एक साथ बैठने का। इस तरह की खबर सामने आई है कि आगामी 10-11 मार्च को राजधानी दिल्ली में देश की चारों पीठों के शंकराचार्य एक साथ बैठने वाले हैं। शंकराचार्य यद्यपि घोषित रूप से गौ हत्या बंद कराने की मांग को लेकर एक साथ होने वाले हैं। शंकराचार्यों की मांग है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और उसकी हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन प्रयागराज में हुई घटना के बाद शंकराचार्यों की ये बैठक इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ये बैठक 19 साल बाद हो रही है। 1989 में आखिरी बार चारों शंकराचार्य एक साथ बैठे थे। उनका समागम हुए 2 दशक होने वाले हैं और उसके बाद इस मौके पर उनका एक साथ बैठना, उनका एक सम्मेलन में होना योगी आदित्यनाथ के लिए चिंता का सबब हो सकता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में द्वारिका पीठ और पुरी के शंकराचार्य पहले ही आ चुके हैं। दोनों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पक्ष में बयान जारी कर चुके हैं और अगर मार्च में ये चारों शंकराचार्य एक बार फिर बैठे तो हो सकता है योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई प्रस्ताव वहां पारित हो जाए, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने क्रोध को अब तक शांत नहीं कर पाए हैं। वे इस वक्त भी उतने ही कुपित हैं जितना मौनी अमावस्या के दिन थे। आइए सुनिए हाल ही में उन्होंने किस तरह योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ललकारा है। अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया। हमारी मां की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। और अब बात शंकराचार्य को प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नोटिसों की। आप जानते हैं मेला प्राधिकरण ने अब तक शंकराचार्य को 2 नोटिस जारी किए हैं। पहले नोटिस में उन्हें इस बात के लिए चुनौती दी गई थी कि वे साबित करें कि वे शंकराचार्य हैं। उसके बाद बैक डेट में एक दूसरा नोटिस भी जारी किया गया जिसमें उन्हें यह चेतावनी दी गई कि उनके कृत्य के कारण उनको शिविर लगाने के लिए आवंटित भूमि निरस्त की जा सकती है, उसका आवंटन निरस्त किया जा सकता है। और उससे भी ज्यादा गंभीर चेतावनी यह दी गई है कि क्यों ना उन्हें हमेशा के लिए स्थायी रूप से माघ मेले में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया जाए। इन दोनों नोटिसों की अवधि समाप्त होने वाली है। तो अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रयागराज मेला प्राधिकरण अगली कार्रवाई कब करता है। अगर वो शंकराचार्य के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता तो ये तय है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को माघ मेले में स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य से पंगा लेकर फंस गए हैं। एक तरफ साधु संत और हिंदू समाज में इसकी प्रतिक्रिया बेहद नकारात्मक हुई है और दूसरी तरफ खुद उनकी पार्टी में से उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। और तीसरा मोर्चा चारों शंकराचार्यों के समागम के साथ खुलने वाला है, यद्यपि अभी उसमें कुछ समय है। और सबसे अंतिम बात यह कि योगी आदित्यनाथ को अब तक इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संघ का किसी भी तरह से समर्थन नहीं मिला है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।